प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक क्रमांक 1 में अर्जुन भगवान से अनेक विषयों में प्रश्न करते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदूत अधिदैव किसको कहते हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर अर्जुन सुनना चाहते हैं और भगवान उनको श्रवण कराते हैं। आप भी ये ज्ञान विषयों के अर्थ श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। अर्जुन भगवान से कहते हैं, किम तद ब्रह्म, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम चा किम प्रोक्त मधिदेवम किमुच्यते। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। कृपा करके मुझे समझाने की कृपा करें। अधियज्ञः कथम को अत्र देहस्मन्य मधुसूदन, प्रयाण काले चा कथम योगो असि नियतात्मवि। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे प्रभु श्री कृष्ण, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अर्जुन के इन 2 श्लोकों के उत्तर में भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगतः। श्री भगवान कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम, अधियज्ञो अहमेवात्र देह वृतांबर। उत्पत्ति विनाशील धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेव अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, या प्रियातिशा मद्भावा याति नास्ति संशय। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामेव शस्य संशयम्। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे मित्र, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः, परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविम पुराण मनुषाशितार मनोरणीयाम शमनु स्मरेद्या, सर्वस्व धातार मचिंत रूप
मादित्य वर्णम तम सम परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति पर है शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, प्रयाण काले मनुषा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुभोर मध्य प्राणमावेश सम्यक शातम परम पुरुषम पैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चित मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यद अक्षरे वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्छे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मना प्राण मास्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन या प्रियाति त्यजन देहम सायाति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मराति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमाम गतम। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। आ ब्रह्म भुवनाल लोकः पुनरावर्तनोर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद व्यक्तया सर्वः प्रभुवन्तः राग में रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजके। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। भूतग्राम सायवाभ्यम भूत्वा भूत्वा प्रणीयते रात्रागमे वशा पार्थ प्रभवम ते राग में। हे पार्थ, वही इस भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। श्री